सो हम लोग क्या करेंगे, आपके पास पेन पेपर अभी होगा? सब कुछ लेके बैठा हूँ, हाँ। बढ़िया। सो हम लोग ऑब्वियसली एक टास्क करेंगे जो लाइव माइंड मैपिंग बोल हम्म। सकते हैं उसको, और हम्म। एक टॉपिक लेंगे। तो मैं टॉपिक आपको तभी बताऊंगी क्योंकि हमको प्री प्लानिंग नहीं करना है कि क्या आएगा उसमें, वो तुरंत अच्छा। करना है। तो विल प्रोग्रेस विद दैट। मैं हम्म। शेयर कर लेती हूँ। अभी सेशन के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है थोड़ा एक दो बार टेरेस के लिए ट्राई करना चाहिए। क्या चीज? मतलब सेशन लेने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है एक दो बार टेडेक्स के लिए ट्राई करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली अभी एक था टेडेक्स जिसमें सुजैन ने दिया था वो लिंक। मतलब मेरा एक ग्रुप के साथ जान पहचान है। तो वो लोगों ने मुझे पिछले बार जब इनवाइट किया था तो मैंने सुजैन का फॉरवर्ड किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो वुमेन ग्रुप है। सो वो लोग मुझे इस बार भी मुझे इनवाइट किया, तो मैं बीना का नाम सोच रही हूँ। मैं अभी मतलब फिलहाल मुझे मतलब वो सब प्रिपरेशन एक बहुत अननेसेसरी ये हो जाता है, तो फिर मैं उन लोगों ने बोला नहीं, मतलब मैंने जब उनको बोला नहीं आप तो ऑनलाइन कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बोला नहीं मुझे अभी मन नहीं है करने का। मेरा स्पीच वगैरह तैयार है, बट आई गो नेक्स्ट ईयर ओनली। तो मेरे मतलब आई वांट टू नॉमिनेट समवन। तो वैसे करके बोला, तो नहीं, इसी आप ना ऑफलाइन, अब अगले साल ऑफलाइन दीजिएगा, मुझे आपको एक बार ऑफलाइन में देखना है। यहाँ पे है एक्चुअली गुवाहाटी में, इसी साल ही है। और मतलब ऑलरेडी जो वहाँ के स्टूडेंट्स है वो मुझे जानते, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो मुझे जानते भी है, मेरे ही स्टूडेंट्स, मतलब मेरे स्टूडेंट्स के ही फ्रेंड है। लेकिन 20-30 किलोमीटर्स मतलब आईआईटी कैंपस में हो रहा है। 20-30 किलोमीटर्स मुझे अभी ट्रैवल करके, फिर वहाँ पे क्या होता है ना, फुल डे रहना पड़ता है। सुबह रहना पड़ता है, बहुत अनकंफर्ट होगा, यहाँ पे नहीं नहीं बिल्कुल मत करिए। और गुवाहाटी में जब जहाँ पे भी होता है यहाँ पे, और एक साउथ पॉइंट स्कूल है, देयर आल्सो व्हाट दे डू हम्म। बिफोर द टेडेक्स 3 days रिहर्सल्स होता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली रिहर्सल्स होता अच्छा। है, एंड इफ यू कैन नॉट अच्छा। कम टू द रिहर्सल एंड इफ यू आर कमिंग ऑन द फाइनल डे दे डोंट अलाउ यू। ओ। हाँ तो तो वो सब है। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग तो अगले साल फिर से करोगे, तो मैं मतलब अगर मेरा थीम मैच हो जाएगा, इस बार का एजुकेशन था तो इट वाज गुड। एजुकेशन मतलब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एजुकेशन के ऊपर ही है, रिलेटेड टू माइंड मैपिंग और अबाउट एजुकेशन इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग। तो उसके रिलेटेड है, तो वो मैच हो रहा था। तो वो लोग बोल रहे कि अगले साल शायद थीम मैच ना हो, ऐसे रोके नो प्रॉब्लम। तो गुवाहाटी और कोलकाता ही मेरा टारगेट रहेगा, मतलब मेनली कोलकाता में भी काफी सारे हैं अभी। मतलब बहुत सारे आ रहे हैं नेक्स्ट फरवरी से लेके अगस्त तक, बहुत सारे हैं कोलकाता में। तो वो सब है। और इस बार ये वाला में जो उन्होंने मुझे, ये यहाँ से क्या है कि वुमेन ग्रुप है, दे ओनली वांट वुमेन टू बिकम टेडेक्स स्पीकर। तो इसमें मैंने ये इस बार बीना का ऑलरेडी मतलब तैयारी शुरू करवाया है, देखते हैं। मैंने बीना को बोला हो जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग नॉमिनेशन 2-3 लोग अगर नॉमिनेट करते हैं एक ही कैंडिडेट को, तो उन लोग ये कर लेते हैं उसका। तो देखते हैं। और और वैसे तो मुंबई में था तो ये ऑफलाइन भी होता, लेकिन अगर लड़कों का होता, मतलब अगर जेंट्स भी अलाउड होते, तो मैं आपको जरूर बोलती इसके बारे में, क्योंकि ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। तो जो लोग मुंबई पुणे में है, मुंबई में हो रहा है ये एक्चुअली। तो जैसे कि वो लोग दोनों ऑप्शन रखे हैं कि इफ समबडी इज गोइंग एंड गिविंग इज फाइन, अदरवाइज उनका वाला जैसे सौमित्रो दा का चला दिया था ना पुणे में, वैसा टाइप करेंगे। तो बोथ ऑप्शंस आर ओपन। तो अब ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई, मतलब बहुत सारा आपको। और टेडेक्स का अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो और आ जाता है, टेडेक्स का मेरा सारा माइंड मैप्स भी है। मतलब व्हेन यू वांट यू आई कैन गिव यू ऑल दोस माइंड मैप्स आल्सो, टेडेक्स के लिए ही बना हुआ है वो सब। करूंगा करूंगा, आपको एक परेशान बार करूंगा। बिल्कुल मामन, अभी तो जैसे कि मेरा कल से शुरू होगा बीना के साथ में, मतलब ऐसा सेशन नहीं, लेकिन स्पीच वगैरह देख रही हूँ थोड़ा ये सब करके, ताकि पूरा तैयार हो मैंने ना जाए। मैंने ना थोड़ा सा सोचा है, मतलब इंक्लूजन के ऊपर सोचा है पढ़ने के लिए। और और मैंने अच्छा सोचा है कि शुरू के 1 मिनट में एक्टिंग करूंगा वहां पे जाके। हाँ बिल्कुल। और मतलब लोगों को ना इसके बारे में बताना है कि ऐसा अगर मैंने एक्चुअली अपनी ना लेटेस्ट एक स्पीच, एक्चुअली मुझे ये ध्यान नहीं आता, अभी मेरे को एक स्कूल से इनविटेशन आया था तो वहां पे क्या था। हम्म, तो मैं मतलब ऐसे ही ना रैंडमली बिहेव करने लगा, मैंने बताया देखो अभी ऐसे होता है, समवन इज बिहेविंग, अगर मैं स्पीच दे सकता हूँ या मैं बोल सकता हूँ तो मैं बोलूंगा वाह मुझे कितना अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग मेरे आगे बैठे हैं, लाइट्स चल रही है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं बोलूंगा उसके बारे में। अब जो नहीं बोल सकता वो क्या करेगा, अनयूजुअल बिहेव करेगा। तो अगर हम्म, कोई पर्सन ऐसा अनयूजुअल बिहेव करते हुए दिखे तो डोंट टेक इट एज अदर वे, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ही और शी कैन नॉट स्पीक ऑन दैट रिलेटेड टॉपिक। हम्म, मतलब लोगों को काफी अच्छा लगा था, तो मुझे लगा था ऐसा कुछ मैं प्रेजेंटेशन इंक्लूजन के ऊपर दे भी सकता हूँ। दैट हम्म, विल बी एक्चुअली गुड। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और
मतलब टेडेक्स जब भी आए, लेकिन सब चीज रेडी रहने से क्या पूरा होता है, रेडी रहेगा, हाँ। सब जगह दे सकते हो। मैंने जैसे अभी 2 रेडी करके रखा है, तो अभी मुझे और उसका टेंशन नहीं है, और याद तो करना नहीं होता, क्योंकि आपका क्या होता है कि वंस यू हैव रिटन इट योरसेल्फ, आप देखना वो याद नहीं रहना पड़ता। इनफैक्ट आप एक बार माइंड मैपिंग पूरा कर लोगे ना, तो मतलब आपको जस्ट वो बीच में आपका टॉपिक और 5 ब्रांच बना देना है, और पांचों ब्रांच में मतलब इंट्रोडक्शन में आपको कौन सा लाइन से खुलना है, कौन सा से ऐड करना है, बीच में कौन सा, बस वो 5 अगर टॉपिक हेडलाइन याद हो गया। वो प्रवीण वाडालकर नहीं बोलते थे कि बस ये करना है, हिट तो मेथड से ना, हाँ, तो वो लोग तो चिट मेथड से करते थे, तो हम लोग को चिट भी नहीं चाहिए एक्चुअली। एक एक्चुअली छोटा चीट सा की जरूरत नहीं है। पोस्ट इट में बस माइंड में भी 2-3 बार देख लिया, जिस दिन स्पीच है सुबह, तो स्पीच के टाइम पे वो भी जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो पॉकेट में रह सकता है, मतलब उतना ही है। सो इट इट बिकम्स वेरी इजी, तो वो याद रहने का वो टेंशन ही नहीं होगा 18-20 मिनट का। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो लास्ट वीक वी हैव डन अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, which consisted of 7 theories or 7 principles, which was, if I will just quickly remind you, one was primacy, कि हमको कोई भी चीज शुरुआत में अगर होता है तो वो रिमेम्बर रहता है, मतलब our brain automatically remembers anything that happens in the beginning or in the recent past. So there was primacy, recency. Then if you also say that you have yourself observed in many speeches and in many advertisements also, that when we want to put something in another person's brain, whether it is through advertisement, through our writing or anything, हमको वो चीज 3 बार अगर हम लोग रिपीट करते हैं, 3 times, may not be at one go, in different at a different interval, maybe once in the beginning, once at the middle of the speech, once at the end of the speech. Similarly for a written content also in different places. So 3 times if we repeat something, then it gets cemented in our brain. So the principle was repetition and association. Fourth principle was anything that stands out, VR effect. Fifth principle was that whenever we use codes and mnemonics, हमको ज्यादा याद रहता है. Then there was this misunderstanding and understanding, कि कभी कई बार हमको वो शायद वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरा इंसान समझ जाता है. So इसको बहुत लोग क्या करते हैं कि they use it as a what you call, like suppose you want to say something but you cannot legally say it. You want to write about something but you don't want to get into politics also, so you can always, you know, place your words in a way that the other person will understand, but you also have conveyed and you have not used any words. So understanding and misunderstanding, and सारा अगर ठीक भी हो जाता, then also there is one thing, that is interest. Interest अगर कोई चीज में नहीं होगा, तो 6 प्रिंसिपल अगर होता भी है, then also you will not be able to grab the attention. And I remember you giving the example of your movie, where you have given some twist in the form of emotions. Some twist was there. So you say that you are already using many of these principles, but not together, in different ways. So this is what we spoke about. Can you just give me 1 minute? Yes. Just a moment. So yes. तो हम कहाँ थे? तो हाँ, सो आपने अपना मूवी का वो एग्जाम्पल दिया कि आप, और नॉट ओनली मूवी, यू हैव सीन दैट मेनी प्लेसेस में हम लोग ऑलरेडी ये यूज करते हैं, सो दैट इज देयर. तो हम लोगों ने हमने हमने एक्चुअली अपनी वो बुक में भी दिया था, अगर आपको याद होगा, नाइट एट द ग्रेवयार्ड में। लास्ट तक एग्जैक्टली, मतलब क्लाइमेक्स क्या होगा वो किसी को पता नहीं था। हाँ, तो एक ट्विस्ट है, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है. तो द मोमेंट इट इज एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, यू आर क्रिएटिंग मोर इमोशंस इन द ब्रेन ऑफ पीपल. सो वो एक रहता है, एंड इट कैन बी नॉट जस्ट इन योर स्पीच, इवन when you are making maybe you are writing a content, or you are making a presentation, or even in your day-to-day communication. If you want to reinforce, even suppose with children, if you want to put something in their brain, तो आप वो चीज अगर 3 बार रिपीट करोगे आपके स्पीच में, तो उनको वो लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है. तो दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट. दे मे नॉट अंडरस्टैंड एज अ चाइल्ड, बट देयर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली पिक इट अप.
तो these are different ways of actually मुझे ना यहाँ पे एक चीज ये लगता है कि 3 बार कोई चीज कैसे यूज करे, मतलब अलग अलग जगह पे करेंगे। नहीं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखोगे, जैसे कि दुनिया का जो पहला डेमोक्रेसी के ऊपर स्पीच था, इट वाज the famous speech where he said it is for the people, by the people and of the people. The people were not maybe they were not supporters of democracy, they were किंग या रूलर का ही जमाना चल रहा था, बट स्टिल जब बोल रहा है कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तो लोग क्या कर रहे हैं, पीपल वर्ड जब 3 बार रिपीट हो रहा है, पीपल के साथ डेमोक्रेसी को एसोसिएट कर रहे हैं। पीपल कौन है? हम लोग है। तो हम क्या सोचेंगे, हाँ डेमोक्रेसी हमारे लिए है। सो दैट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन एंड एसोसिएशन, बट दैट इज टुगेदर। लेकिन कई जगह पे हम 3 बार एक इकट्ठा यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम 3 अलग अलग जगह पे, अगर आप देखोगे, for example, anyone, even our prime minister, he would always refer people as friends or brother and sister, बीच बीच में। तो लोगों को ना एक कॉमन कनेक्शन फील होता है। कनेक्शन, लोग सोचेंगे कि ये ना हमको अपना फैमिली सोच रहा है, बिकॉज ही वांट्स टू प्रोजेक्ट दैट कि आई डोंट डू एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, आई डोंट हैव अ फैमिली ऑफ माई ओन, यू पीपल आर माई फैमिली। तो उनका प्रोजेक्शन वही है। एंड समहाउ इवन इफ उनका जो हेटर्स भी होगा, उनके दिमाग में भी वो सबकॉन्शियसली बैठ रहा है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन तो पिक करेगा ही। दैट इज वन थिंग। सिमिलरली अगर आप कोई भी टेडेक्स टॉक भी देख लो, टेड टॉक आप कोई भी उठा के देख लो, तो अगर कोई माइंड मैप के ऊपर ही, चाहे वो टॉनी बुज़ान माइंड मैप के ऊपर ही दे रहे वो टेडेक्स टॉक या एनीवन, तो वो लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में एक पॉइंट रखेंगे। सपोज दे आर टॉकिंग अबाउट माइंड मैप करने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो स्टार्टिंग में वो लोग क्रिएटिविटी के ऊपर एक कुछ बोलेंगे, फिर बीच में एक स्टोरी बोलेंगे जहां पे दिखाएंगे कि क्रिएटिविटी माइंड मैप से बढ़ा है, एंड में भी कुछ ऐसा बोलेंगे। तो 3 बार वो लोग क्रिएटिविटी और माइंड मैप को एसोसिएट करेंगे। तो क्रिएटिविटी को रिपीट किया और माइंड मैप के साथ एसोसिएट किया। तो रेपिटेशन एंड एसोसिएशन, सो इट कैन हैपन इन 3 डिफरेंट पोजीशंस। और लास्ट वीक आई हैव सेंट यू दिस इन द वर्कशीट, वो एक ग्राफ था, याद है? एसोसिएशन हमको कहाँ पे एग्जैक्टली चाहिए, क्योंकि शुरुआत में और लास्ट में वो ग्राफ में, अगर आपको याद है, वो मतलब रिटेंशन इज गुड, पीपल एनीवे विल रिमेम्बर, लेकिन बीच में वो ड्रॉप होता है। तो बीच में ही अगर हम लोगों ने 3 अलग अलग जगह में दिया, जैसे शुरुआत के 10 मिनट के बाद एक बार, फिर मे बी अगर 1 घंटे का है, फिर बीच में कहीं पे एक बार जब एकदम लो अटेंशन है तभी कुछ एक स्टोरी से, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। इवन इफ यू रिमेम्बर प्रवीण वडालकर, ही वुड स्टार्ट हिज स्पीच विद sharp 7 a.m., 7 p.m. So he was wanting to tell people, or he was wanting to put in people's mind that he is very punctual. और वो बीच में भी बोलते थे कि टाइम हो गया, या अगर लेट भी कर रहे तो भी वो हम लोगों को बताते थे कि लेट हो रहा है, आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा टाइम। तो टाइम, पंक्चुअलिटी एंड हिज अवेलेबिलिटी फॉर अस, तो वो एक कनेक्शन बना देते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द स्पीकर्स या जो भी लिखते हैं, वो लोग वो चीज को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज, वो लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप एकदम उनका वो डाइसेक्ट करोगे ना एडवर्टाइजमेंट को, आपको दिखेगा, दे विल रिपीट लाइक दैट। सो दैट वाज अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ। और आपका असाइनमेंट ये था कि आप कहीं पे उसको अप्लाई करके मतलब एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 7 प्रिंसिपल्स को कहीं पे अप्लाई करके, चाहे वो एक पीपीटी बनाओ या एक स्पीच बनाओ, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो करके मतलब आपको ये करना था, एक्सपीरियंस करना था। तो नेक्स्ट हमारा, अगर आपको याद है कि हमने एक ये बनाया था, और आपको वो असाइनमेंट भी था कि द 4W मैप और जो इकिगाई मैप, क्लैरिटी मैप, दोनों माइंड मैप्स की कैसे हमको वो स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी मिलेगा माइंड मैप बना के। तो वो असाइनमेंट आप एक बार कर लोगे तो हमारा ये वाला पोर्शन जो है मोर और लेस क्लियर हो जाएगा। तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। मेनली ये वाला जो हम लोग का आज या नेक्स्ट सेशन भी रहेगा, इट विल बी मोर अबाउट ऑर्गेनाइजिंग आवर स्टाफ, विल नॉट गो टू क्रिएटिविटी डायरेक्टली, क्रिएटिविटी विल ऑटोमेटिकली कम इन आवर कमिंग सेशंस। सो इट्स अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग से यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला एक देख लो, दिस इज TEDx टॉक बाय दंडपानी, ठीक है? So I think I have shared this link in the first one, but again, if you want, I can share. So this link was shared with you. So this is a very famous speech, and based on this speech, there is a book also by the same person. Okay, so what is this? This is just a mind map of that speech. तो वो speech देख के आपको जो भी लगा, ऐसा नहीं कि आपको पूरा 18 मिनट्स का स्पीच या 20 मिनट्स का स्पीच का सारा कुछ उसमें कैप्चर करना है,
बट वेरी सिंपल, ही इज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शन। अगर हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो भी चीज हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसी पे अच्छे हो जाते हैं। तो अगर हम लोग, लॉ ऑफ प्रैक्टिस यही है, इफ वी आर प्रैक्टिसिंग टू मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन तो हम लोग गुड एट डिस्ट्रैक्शन हो जाएंगे। अभी कितना सारा डिस्ट्रैक्शन है, टीवी है, टेक्नोलॉजी है, फोन है, इंटरनेट है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन दे दिया यहाँ पे। और वो ये इसके लिए यहाँ पे ये एप्पल वाला लैपटॉप लेके जो वो बैठा है, वो खुद जो इंसान बताता है ना, ही लुक्स लाइक दिस ओनली, ही इज ऑलवेज, ही इज नोन एज अ मंक विद एप्पल लैपटॉप, मंक विद आईफोन ऐसा करके बोलते हैं उनको। तो उसी के बारे में आप अगर देखोगे, उसके बाद इस में आपको देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ, इसमें आप में सारा चीज है। तो मतलब आप कुछ भी कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। हम लोग आज एक देखेंगे भी, ये तो जैसे किसी ने हाथ से बनाया है, बट वी कैन डू इट इन द सॉफ्टवेयर ऑल्सो। या फिर ऐसा ही नहीं कि आपको सेम टू सेम बनाना है, बट जो भी आपको की पॉइंट्स लगे, और लाइव बना सकते हो आप, इसको सुनते सुनते बना सकते हो एक्चुअली। मैं आपको जस्ट कुछ कुछ माइंड मैप दिखा रही हूँ। ये शायद पता नहीं आपने देखा होगा क्या पहले, दिस माइंड मैप, ये बीना ने बनाया है योगा का। इसमें कुछ थोड़ा बहुत गलती है, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें गलती ये है, ये जो लाइन है आपको दिख रहा है यहाँ पे कर्सर में, हाँ, तो ये लाइन में, जस्ट आपको दिख रहा है ना ये सारा दिख मतलब, रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। हाँ स्क्रीन तो ठीक ही है, ओके। सो ये माइंड मैप में क्या है कि इसने क्या किया कि ही हैज रिटन बिलो द लाइन, कैन यू सी। माइंड हम्म। मैपिंग का रूल ही है, हमको नीचे नहीं लिखना है। जैसे कि ये भी नीचे पकड़ा जाएगा, ये ऊपर नहीं पकड़ा जाएगा, ऊपर ये होता। तो लाइन को अगर आप ऐसे स्ट्रेट खींच रहे हो ना, तो वो कंफ्यूजन हो जाता। तो या तो इस डायरेक्शन में करो या इस डायरेक्शन। जैसे ये सब लाइन ठीक है, माइंडफुलनेस, काम, एनर्जेटिक, ये फ्लेक्सिबल अभी ऐसा ही है, फिर भी ऊपर ही है, चलेगा। अब ये पता नहीं ऊपर है कि नीचे है, तो मेरे हिसाब से ये नीचे आ जा रहा है, पॉजिटिविटी उल्टा आ रहा है, अब सीधा से नहीं पढ़ पा रहे हो। सो दीज आर एज पर द रूल्स ऑफ माइंड मैप, यू आर नॉट सपोज टू राइट बिलो द लाइन। उससे क्या हम्म। होता है कि आप नेक्स्ट टाइम जब इसको रिव्यू करोगे, तो आपको ये लगेगा कि मतलब इट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। या आपके ब्रेन को अगर ये तीन चीज याद रहेगा, ये याद रहने में मुश्किल होगा। तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं फिर नीचे ऊपर लिखने की? ऊपर ऊपर लिखेंगे। मतलब ये अच्छा, लाइन के नीचे की तरफ लिखा है इसने, देखिए, हेल्दी ब्रेन, सब उल्टा। लेकिन फिर वो पहला रूल ब्रेक हो जाएगा ना कि एक ही साइड में लिखना चाहिए। नहीं, एक साइड में कौन सा रूल, ये इनफैक्ट ये भी गलत है। आफ्टर क्या लिखा है इसने, आफ्टर योगा, ये इस तरफ नहीं, होना। जैसे ये मतलब बोलते हैं ना कि अ, ऐसे लिख रहे हैं तो पूरा ऊपर ही लिखना चाहिए। हाँ हाँ, सारा ऊपर, ये इसमें आपने देखिए, आप इसमें आपने देखिए सारे जगह ऊपर है, देखिए, इसमें प्रैक्टिस है, सब जगह ये कीप है। ये डिफरेंस आपको पता चलेगा। या फिर इसमें आपने देखिए सारे ऊपर है, कहीं पे नीचे नहीं है। हम्म। और इसमें देखिए आपको, मैं इसलिए मैंने ये मैप इसलिए लिया कि इसमें ना ये हो रहा है, डायरेक्शन सारा ऐसे करके दिया हुआ है कि सब नीचे आ रहा है, उसको कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी ऊपर लिखे कि नीचे लिखे। लेकिन इसमें आपने देखिए आप, या फिर इसमें आपने देखिए, अच्छे से है, सारा ऊपर ही है, डायरेक्शन ही ऐसा है कि सारा ऊपर, हम्म। हम्म। है ना। हम्म। इसको देखिए अभी, और जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग को ले हम्म। गोल, गोल है आपका टू बी एक्टिव ऑलवेज, तो आप सिर्फ लिख सकते हो गोल हम्म। एक्टिव, और उसके बाद ऑलवेज लिख सकते हो। टू बी मतलब हमको माइंड मैप्स में प्रिपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये सब नहीं लिखने से भी चलेगा, क्योंकि अगर आप किताब भी पढ़ रहे हो, आप देखोगे आपका मेन मेन कॉन्टेक्स्ट वो सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन आपको याद रखने के लिए वो जरूरी नहीं है। मतलब वो बच्चे के लिए जरूरी है, लेकिन एज एन एडल्ट वी डोंट नीड अभी हमको उतना, मतलब कौन सा प्रिपोजिशन, नाउन, वो सब इतना याद नहीं, हमको बस मेन मेन पॉइंट चाहिए। अगर आपको जस्ट यहाँ पे लिख दिया गोल इज टू बिकम फिट, ब्यूटीफुल, या फिर फिट बॉडी, यहाँ पे फिट में ही आ जाएगा एक्चुअली सारा। फिट में क्या क्या आ जाएगा, मेंटली फिट, फिजिकली फिट और एक्टिव। ये तीन पॉइंट में ही आपको पूरा, आप एक आधा घंटे का स्पीच दे सकते हो किसी को। अगर आपको बोलना, अगर आप एज ए योगा खुद प्रैक्टिस करते हो, तो आप वो तीन पॉइंट से आप सारा गोल बता सकते हो, दिस 3 पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लो कॉन्सेंट्रेशन या कुछ लिखा है, तो वो ऐसे दो दो वर्ड लिखा हुआ है अगर आप देखोगे। ये जैसे अच्छा है बिफोर योगा, आफ्टर योगा, ये ठीक है, क्योंकि वो एक ही वर्ड जैसा ही बन रहा है, बिफोर और आफ्टर योगा। लेकिन यहाँ पे योगा है ही सेंटर में ऑलरेडी, तो अगर आप बिफोर लिखते हो, योगा नहीं भी लिखते हो, तो भी यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज बिफोर योगा। और यहाँ पे आफ्टर लिख देते हो तो यू विल अंडरस्टैंड इट इज आफ्टर योगा।
तो माइंड मैप का पर्पस ही होता है कि कितना कम वर्ड्स में हम उसको लिखे, क्योंकि जितना कम लिखोगे ब्रेन उतना ज्यादा याद रखेगा। वो इनवर्स है, मतलब ज्यादा लिखोगे कम याद रहेगा, कम लिखोगे ज्यादा याद रहेगा। तो वो मतलब साइकोलॉजिकली वो रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स ही है ये सारा। बहुत लोगों ने ऐसा किताब, मतलब ऐसा बहुत सारा रिसर्च हुआ जहाँ के कॉलेज के बच्चों को या बड़े बड़े लोगों को लेके एक रूम में माइंड मैप से बनाने दिया, किसी किसी को रूल्स नहीं बताया, ऐसे बस ऐसे बनाओ, तो वो लोग बहुत सारा वर्ड्स लिख रहे हैं। और इन लोगों को बता दिया कि तुमको बस कीवर्ड कैप्चर करो और डालते जाओ। बाद में जब दोनों ग्रुप के लोगों को एक साथ लेके आए एंड व्हेन दे वर आस्क्ड सो कि कितना याद है आप लोगों को, उनको अपना माइंड मैप हाथ में लेके भी पीपल हु हैव यूज्ड लेस कीवर्ड्स दे वर एबल टू रिटर्न एटलीस्ट 90%, क्योंकि वो बनाते वक्त ना उनका दिमाग बुक में था पूरा। तो पूरा सेंटेंस तो पूरा पढ़ रहा है बट यूजिंग द कीवर्ड्स, तो सेंटेंस ब्रेन को अपने आप याद रह जाता है। सो दिस इज अगेन माइंड मैप। अगर आप देखोगे, जैसे कि आपको अगर अपना दिन ये करना है, जैसे कि ये सितंबर 6 से 12 तक क्या क्या करना है एग्जाम्पल, तो प्रोफेशनली मुझे क्या क्या करना है, पर्सनली क्या क्या करना है, हर दिन का आप लिख सकते हो ऐसे करके। तो ऐसा टाइप का आप एक बना सकते हो अपने लिए भी, ये तो है ही। तो अभी हम लोग ये वाला कंटेंट का देखते हैं। तो मैंने जो आपको बोला था कि आज हम लोग ऑर्गेनाइज, मेनली हम लोग का सेशन में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का ही करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग पहले क्या करेंगे कि दो टाइप का कंटेंट अगर है, दो चीज हो सकता है, एक तो आपको क्रिएट करने के लिए भी माइंड मैप चाहिए, दूसरा याद रखने के लिए माइंड मैप चाहिए। जैसे कि अभी ये वाला था, ये याद रखने वाला माइंड मैप है, मतलब आपने स्पीच देख लिया और स्पीच देखने के बाद आपको कितना याद रखना है, 10 साल बाद भी आपको ये याद रखना है, तो एक माइंड मैप बना लिया। तो दिस इज फॉर रिटेंशन। एंड जो दूसरा वाला है, जो कि आपको क्रिएट करने के लिए, आपने आर्टिकल क्रिएट करना है, कोई स्पीच बनाना है, या आपको अब आगे सपोज नेक्स्ट ईयर या इस ईयर आपको टेडेक्स में पार्टिसिपेट करना है, तो अंडर ऑल ऑफ दोस कंडीशंस आपको क्रिएट करना होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि कोई भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको ये 3 स्टेप जरूरी है। आपको प्लानिंग फेज एक रहेगा, माइंड मैपिंग करेंगे, फिर एग्जीक्यूशन करेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली ना इस स्टेप पे चले जाते हैं, अगर आपके पास पेन पेपर है। ओके, तो हम लोग एक टॉपिक लेंगे, मैं आपको ये 5 स्टेप बता दूंगी। ये बस लास्ट वाला स्टेप हम लोग नहीं करेंगे, ये जो स्टेप है राइट, वो हम लोग एज एन असाइनमेंट करेंगे, लेकिन आउटलाइन तक जाएंगे। तो मैं टाइमर एक लगा के हम लोग करते हैं। हम्म। तो उनको बोले 3 बजे आ सकते हैं क्या? 3 बजे बुला लीजिए ना। आप ठीक हो? हाँ। आप थोड़ा ये लग रहे हो, टायर्ड लग रहे हो। हाँ, एक्चुअली थोड़ा कोल्ड वर्ल्ड हुआ है। Okay. ये टाइम भी ऐसा है ना, शायद आपको खाने के बाद थोड़ा ये डिजी भी लग रहा है। नहीं, वो कोल्ड की वजह से ही हो रहा है। ओके, तो हम लोग टॉपिक लेंगे कि व्हाट इज योर गोल फॉर द स्कूल इन 2024। एग्जाम्पल स्कूल एक्सपेंशन हो सकता है, स्टूडेंट्स का, वो आप डिसाइड करोगे, मैं अभी मतलब इनपुट्स नहीं देने का कोशिश करूंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग, और ये सेम फॉर्मूला आप कोई भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। इनफैक्ट इसको बोलते ही है कि सुपर चार्ज योर सेल्फ एंड हैव अ ब्लास्ट ऑफ आइडियाज, ये जो 5 स्टेप्स है। तो आपको स्टेप्स ये 5 में से पहले हम लोग क्या करेंगे, पिछले हफ्ते अगर आपको याद है मैंने आज एसोसिएटिव थिंकिंग दिखाया था आपको, जहाँ पे बीच में हम लोग टॉपिक लिखते हैं और हमको माइंड मैप का रूल्स नहीं सोचना है उधर, बस डाइवर्जेंट थिंकिंग करना है। याद है डाइवर्जेंट? हर हाँ तरह हाँ। से रेज निकाल के सन के तरह बीच में टॉपिक को डाल देना, और हर तरह से जितना, अगर 100 आइडिया भी आता है लेकिन टाइमर लगा के करेंगे। तो आज हम लोग टाइमर लगाएंगे 2 मिनट का, ओके। वो रहेगा हमारा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, और ये सेम प्रोसेस आप कोई भी टॉपिक पे कर सकते हो, इनफैक्ट अगर आप अपना टेडेक्स भी प्लान कर रहे हो कुछ भी, पहले आपने ये स्टेप 1 में स्पीड मैपिंग किया, इसको हम लोग बोलेंगे स्पीड मैपिंग। या ओके। आपको इवन आप अगर मैप बना भी नहीं रहे हो, सिंपल अगर आप डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोल सकते हो, जिसमें आप एज मेनी आइडियाज दैट आर कमिंग यू विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग दैट। नेक्स्ट यू विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, और जब आप रियल टाइम में घर पे कर रहे हो यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स ऑल्सो, एंड वेयर यू विल नॉट जज बट यू विल जस्ट लुक एट द, बहुत शायद गंदा भी लगे वो, बट फिर भी उसको देख के आपको रिवाइज करना है, कि रिवीजन ये करना है कि क्या क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ।
फिर एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप उसको आउटलाइन माइंड मैपिंग बनाओगे अभी उसका, एक्चुअल माइंड मैप। वो पहला वाला तो जैसे तैसे था, अभी आप सोचोगे कि आपको एक प्रेजेंटेशन देना है या कहीं पे, या फिर आपको स्पीच लिखना है, तो उसका जो आउटलाइन का माइंड मैप होगा वो अच्छे से विद कलर्स एंड एवरीथिंग माइंड मैप बनाना। ये वाले स्टेप में हमको कलर्स यूज नहीं करने हैं, बस पेन और पेपर। ठीक है, तो मैं टाइमर लगाती हूँ और हर एक स्टेप में हम लोग रुक रुक के करेंगे वो। तो पहला वाला टाइमर रहेगा 3 मिनट्स का। जस्ट अ मोमेंट, आई पुट द टाइमर। स्टार्ट। 3 मिनट्स का। टॉपिक इज योर गोल फॉर आशा इंटरनेशनल स्कूल इन 2024। ऑल काइंड ऑफ गोल्स। यू विल स्टॉप। तो हम्म। ऑब्वियसली इसको आप मतलब अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो यू विल टेक लाइक
आप 10 मिनट का टाइमर सेट करो या जो भी है, बट द पॉइंट हियर इम्पोर्टेंट इज वी नीड टू सेट अ टाइमर टू टेल आवर ब्रेन की इतना टाइम है, तो वो और जल्दी इनपुट देगा और ज्यादा सोचेगा नहीं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये अगले साल, तो वो हमको सोचना नहीं है. नाउ व्हाट विल डू इज विल अगेन फर्दर टेक अनदर 2 minutes टाइम टू रिवाइज दिस, और उसी में मैं ब्रेक को भी इंक्लूड कर रही हूँ. लेकिन आप जब रियल टाइम में बाद में ये सेम स्टेप्स को करोगे ना, तो आप डिवाइड कर लेना. जैसे मैं क्या करती हूँ, अगर 10 मिनट में लेती हूँ सिर्फ स्पीड मैपिंग के लिए, कोई भी टॉपिक हो, फिर उसके बाद रिवीजन के लिए मैं 2 मिनट ही लेती हूँ. रिवीजन इज ऑलवेज केप्ट फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, 2 से 3 मिनट. ब्रेक आप ले सकते हो 10 मिनट का, और वो ब्रेक में एक्चुअली हमको कुछ सोचना नहीं है. अभी हम लोग वो ब्रेक नहीं लेंगे, लेकिन बाद में जब आप घर पे करोगे ना, तो जैसे कि टेडेक्स का सपोज आप कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचना है. आपको रिवाइज करके उसको ऐसे रख के थोड़ा घूम घाम के आओ, उसके बाद 10 मिनट बाद आके फिर माइंड मैप बनाना है. तो अभी हम लोग वो ब्रेक स्किप करेंगे पर्पसली, लेकिन फ्यूचर में वो ब्रेक इज वेरी मैंडेटरी. तो अभी हम ओके क्या करेंगे कि वो ब्रेक को जस्ट मतलब इस पर्पस के लिए, टू सेव आवर टाइम, वी विल टेक द रिस्क ऑफ नॉट टेकिंग अ ब्रेक. रीजन क्या है, ये इट इज जितने भी ब्रेन साइंटिस्ट है या जितने भी लोग अ, दोनों तरफ के लोग, जो एक तो मेडिकल लोग होंगे जो कि एक्चुअली ब्रेन स्टडी करते हैं, दूसरे होते हैं साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं. तो दोनों ही लोग, बोथ साइड ऑफ दिस पीपल, दे आर nowadays more and more speeches, more and more research is coming out that when you give a break to your brain from any activity, and when you are not doing anything, for example, people say that they are going and cutting plants in their garden, or maybe they are doing the dishes, or maybe they are uh, going to drop their son to school. तो वो पूरा अलग कुछ कर रहे हैं, एंड दैट इज द टाइम आफ्टर दैट व्हेन दे कम बैक एंड सिट, उनको और ज्यादा ब्रेक थ्रू आइडियाज या फ्रेश आइडियाज आता है. जबकि बिना ब्रेक के करने से क्या होता है, वो पहले का रेसिड्यू रह जाता है. आपने जो अभी किया हम लोग अभी करेंगे, लेकिन थोड़ा रेसिड्यू रह जाएगा, तो वो आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना कि आप ब्रेक लेके करने से आता है. तो दैट इज द मेन साइंस बिहाइंड दिस टेकिंग ब्रेक. सो राइट नाउ व्हाट विल डू इज विल टेक अनदर 2 minutes टू रिव्यू दिस. और अगर आप कुछ कुछ पॉइंट ऐड करना है, नहीं करना है, आप वो कर लो 2 मिनट के लिए. सो आई एम स्टार्टिंग द टाइमर नाउ. या in review you can just go through all the things that you have written, add, delete. just एक बार देख लीजिए पूरा मैप. अब इसको कलर से बनाना है। आपका हो गया रिव्यू? ओके. आपने डिसाइड कर लिया कौन सा ये करोगे सब कुछ? ओके. हम्म। लेट मी स्टॉप द टाइमर देन एंड विल स्टार्ट इट फ्रेश. आई एम जस्ट राइटिंग द टाइम एक्चुअली. रिव्यू के लिए आपने 1 minute 10 seconds लिया है. Okay. अभी इसको क्या करना है, उसको वो तो रहेगा ही, आप उसमें डेट और टाइम अभी जो किया डेट लिख दीजिए, वो आपका स्पीड मैप हो गया. अभी आप इसको पूरा एक फ्रेश पेज में विथ प्रॉपर कलर्स एंड ऑल तो बनाना ही है. दैट इज वन थिंग. अदर देन दैट ऑल्सो आपको ऐसे करके बनाना है कि आप ये गोल जो है हमको मुझे प्रेजेंट करेंगे. सपोज आई एम अ स्टेक होल्डर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और आई एम इन्वेस्टर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. मुझे जानना है कि व्हाट इज योर गोल फॉर 2024 फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. आपका ऑब्जेक्टिव गोल क्या क्या है, या प्लान क्या है, बिग प्लान. तो उस हिसाब से आपको करना है. लेकिन दिस फॉर दिस ऑल्सो विल टेक 7 minutes, क्योंकि आपने ऑलरेडी 4+1, हाँ 7 minutes लेंगे. 7 maximum 7 minutes लेंगे उसको पूरा बनाने में. ओके. सो आई रीसेट एंड आई स्टार्ट नाउ. आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं इस बीच में, 7 minutes के बीच में.
थर्ड क्लास का है। ठीक। ये आर वी रेडी टू स्टॉप नाउ? ये थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया? हो गया ना? ओके। नहीं, आप कितना टाइम हो गया? 7 minutes। हाँ, हो गया। मुझे लगा अभी बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए मैं आराम से बना रहा था। नहीं नहीं, कोई नहीं। क्योंकि आप कलर्स यूज कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसमें भी थोड़ा टाइम जाता है, बट आप और 2 मिनट ले सकते हैं नहीं कंप्लीट। नहीं, हो गया। ओके ओके। आप एक बार दिखा देंगे मैं आपका कैसे स्क्रीन? दिखाऊं? जस्ट ऐसे, हाँ हाँ। ओके ओके, हाँ बन गया, तो इट लुक्स लाइक ए कंप्लीट मैप। तो अभी मतलब ये मैप यूज करके मुझे बाद में आप ऑब्वियसली इसका अच्छे से एक पिक्चर लेके आप डाल दीजिएगा मुझे मैसेज में वो। आपका व्हाट्सएप ओपन है? हाँ अभी वो ओपन है जो। मतलब इस पे भी है? इस पे नहीं है। अच्छा आप डाल दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर सकती, ओपन कर सकती हूँ। बट व्हाट वी कैन डू इज, हाँ मैं प्रोजेक्ट कर देती हूँ, आप डाल दीजिए।
मैं दोनों डाल देता हूँ। ओके, दोनों मतलब स्पीड वाला भी बढ़िया। आप मुझे वो मेरा जो बिजनेस नंबर है ना उसमें डालिएगा। बिजनेस नंबर आपका कौन सा है, ये वाला है? हाँ हाँ हाँ, हाँ यही वाला। इसी का व्हाट्सएप लैपटॉप में रहता है, मतलब दूसरा वाला पर्सनल है। हाँ आ दिख गया। रहा है क्या? हाँ आ गया। आ, हाँ चलेगा, हो जाएगा। मैं इसको प्रोजेक्ट कर देती हूँ। डाउनलोड कर लेती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। इस दी लाइव माइंड मैप डाल देती हूँ इसको। सेव। हाँ खुल गया, यहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रीव्यू दिख रहा है आपको? हाँ। तो इसको आप अभी इसी मैप को यूज करके विद इन 2 to 3 minutes आप मुझे, मे बी 3 मिनट्स इज ऑल्सो फाइन। आप मुझे एक जिस्ट दीजिए कि क्या है एग्जैक्टली गोल ऑफ आशा इंटरनेशनल। ठीक है, सो दिस इज आशा इंटरनेशनल प्री स्कूल. It's an NGO, Asha Educational Society. So here we have different kind of goal. First we talk about academic goal from the uh, right side of the branches, right? Academic. There, academic wise, if I talk about goal, there can be in the term of courses, training, and therapy. So if I talk about courses, for from the students' point of view, it will be mainstream regular school, so it will could be state board or CBSE board. The students who are quite okay with the syllabus and they have good IQ level, they can go for CBSE board. And after that, we have an iOS options, open schooling option is there. We are planning to conduct various kind of training for the students, vocational training and pre-vocational training. Those who have completed 16 years of age, they can go for directly vocational training. Those who have not completed 16, they are 11, 12 or below, they can go for the pre-vocational training. For parents, there will be certification course if they want to know more about how to take care of students, how to take care of autism students or any neuro disorders students. So they can take our certification course for 3 months and 6 months, and then they will get a good idea how to take care of our students in the academic part and activities part. For teacher, time to time we will conduct, though they are very qualified and experienced, but time to time we will conduct assessment for them. It could be in the form of written or oral. We are planning to add various kind of therapies. So OT, it means occupational therapy and speech. Uh, Come to the left side of the branches. So let's talk about the growth. Growth in the term of infrastructure, how to develop. So there could be in two way. First, we can increase the branches of the school so that we can add more and more students, and on the other hand we can do expansion of classes in one big building. So that is the main objective. Event we can organize various kind of for parents, students, and teacher, because parents they are very much feel exertion with their child, so we can do various kind of activities on event kind of them. We can conduct uh, moth- event for mothers and for fathers. Sometimes they are unable to come together because of their child, so we can conduct various kind of activities for them. For parents, for father, we can conduct cricket tournament. For mothers, we have already conducted super mom contest or drawing competition, various kind of things we can arrange for them. For students, there could be sports activities, picnic can be, we can arrange for two types. One could be for entertainment purpose for their enjoyment, and second is for the awareness purpose. So for awareness purpose, it could be taking them to police station, banking or bank or post office, so that they could aware about all this part. uh, Teachers, we can, of course, they are also good part of good resources of the school. So of course, they we can arrange few activities for them. Outing, we can take them to our outing, lunch, and extracurricular activities we can arrange for our students: music, dance class, drawing class, acting class. Now, in if we
we can increase our therapies and the number of, whether it's individual or it's a group therapy. We can I have not included in that, but I missed that part. We can add few resources, also few equipments, so that will be good for our students. So for all these things we actually required fund. So fund could be either internal or it could be external. So internal कितना minute हो गया? नहीं, आराम से कीजिए, प्लीज कंप्लीट, नो इश्यूज। Internal, it could be a collection of the fees, and if somewhere we are lacking around, so we can go for the donations or sponsorship. It could be internal or external. We can seek internal from the parents. If they have good family financial background, even they can support us. Even they can sponsor a child. Few students are there. Even their parents they have lost their parent in COVID. So even they can sponsor those children. Or for the external side, yes, we can apply few schemes through government channel, or we can even ask for the companies, because we have good this certification, ISO certification, as well as the CSR certificates also. So even we can go for company, as well as we can seek donation and sponsorship from the individual also. कितना मिनट लगा? नहीं, आपका 4 मिनट, मतलब मैंने बोला था 3 से 5 मिनट, सो 4 मिनट थोड़ा सेकेंड और 5 मिनट हुआ नहीं है, चलेगा। सो इट वॉज फास्ट ओनली। तो आपका टोटल, आपने 5 मिनट, 4 मिनट में, पहले जब बोला था 3 मिनट, उसमें 1 मिनट मैंने जानबूझ के थोड़ा रुक गई थी, तो 4 मिनट लगा था। फिर आपने 1 मिनट लिया, रिव्यू किया, और अभी 7 मिनट के अंदर अंदर माइंड मैप बना दिया। तो आपका प्रिपरेशन टाइम आपने यूज किया सिर्फ 12 मिनट्स। मतलब स्पीच तो चलो ये अलग है, बट प्रिपरेशन टाइम, तो आपको वो एक ये आ गया कि इतना फास्ट, मतलब कुछ बेनिफिट फील हुआ आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे, क्योंकि होता है ना कि टाइम फ्रेम में करते हैं तो माइंड अपने बोला जो फास्ट काम करता है, क्योंकि वो हम लोग जब अपने से करेंगे तो बहुत लीनियंट रहते हैं। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज ना, तो मैं ऐसे जॉगिंग के लिए जाता था। तो मैंने क्या नोटिस किया, जब अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था तो एक कंपटीशन रहता था कि हाँ फास्ट करना है। और कभी कभी कोई नहीं आ पाता था, अकेले रहने पे ना फिर धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते रुक जाते थे। चलो हाँ, ठीक है, आज कोई नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, आज चलो इतना ही करते हैं। सो काइंड ऑफ दैट एटीट्यूड वो हो जाता था, एक लेजीनेस काइंड ऑफ, तो वो होता है। and that is not our fault actually. Our brain is designed in a way, means what I've understood is the brain is designed in a way that it always wants to take the least resistance path. जो सबसे आसान पाथ है ना, ब्रेन जितना कम काम करके आपको एनर्जी कंजर्व कर पाए अपने लिए, तो ब्रेन का वही रहता है हमेशा, अनलेस वी ट्रेन इट। तो अभी भी जैसे आपने देखा, सिर्फ 12 मिनट्स में आपने किया विदाउट एनी ब्रेक। मैं जस्ट एक पॉइंट बिफोर आई गो फर्दर, कैन यू ऐड दोस पॉइंट देयर? आपने जो बोला थेरेपी में कुछ आप ऐड करना भूल गए, अभी आप ऐड कर दीजिए। वो एक्चुअली मैंने इसमें जो मैंने पेन से बनाया था ना, उसमें ऐड किया था वो रिसोर्सेस वाला। हम्म। वो मैं इसमें एक्चुअली ऐड करना भूल गया। आप अभी सो डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जस्ट पेन डाल के, मतलब वो ब्लू थेरेपी के वहां पे जस्ट डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक बात बताइए, मेरे को ऐसे ऐड करना है तो ऐसे ही लिखूंगा ना, मतलब हॉरिजॉन्टली ना? जस्ट मोमेंट, मुझे दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा इंक्रीज करती हूँ। हाँ, कैसे आप बताइए। अब देखिए, हम्म। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, अब मुझे यहाँ पे रिसोर्सेस लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ऐसे ही करके लिखूंगा जैसे लिखा हुआ है? नहीं, आपको अब आपको ये इस लाइन में आपको ऊपर साइड कौन सा लग रहा है आपके हिसाब से? मतलब लाइन का ऊपर कौन सा होगा? अगर लाइन लाइन, को, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि लाइन जिस डायरेक्शन में हाँ एंड हो रही है उसी साइड में लिखना उसी चाहिए, डायरेक्शन में, है एग्जैक्टली। ना? हाँ हाँ, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ही तो ऊपर हो जाएगा ना फिर हमारा। हाँ। उसमें आप, हाँ, वो डाल दीजिए। तो इफ यू हैव सीन, मतलब आप बहुत कम टाइम में ही आप एक पूरा स्कूल का ओवरव्यू इवन टू एन अननोन पर्सन लाइक मी आपने दे दिया। तो इफ यू टेक मोर टाइम, आप मतलब सिंपल इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। अभी तो हम लोगों ने ब्रेक नहीं लिया। हेलो, हम्म, कैन यू हियर मी? आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। हाँ, ओके, प्लीज है। अभी अभी ठीक है, अभी अभी आ रहा है? हाँ भी आ रहा है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, हाँ, तो हम लोग ऐसे कम कम टाइम में और कम भी कर सकते हैं। मैंने जो स्टूडेंट्स के साथ किया था, क्लास 9 के बच्चों के साथ, वहां पे हमारा था कि हमको 10 मिनट्स में स्पीच प्रिपेयर करना है, और उनको 3 टॉपिक दिया गया था, 3 में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो सिंपल टॉपिक्स था, कोविड-19, रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स,
इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इन योर लाइफ, ऐसा छोटा छोटा टॉपिक था, लेकिन 10 मिनट के बाद उनको माइंड मैप बना के उनको एक पूरा स्पीच रेडी करना था। जैसे कि, और मुझे वो माइंड मैप फिर उनको अपने, हाँ, मुझे नहीं दिखाना, माइंड मैप उनके पास रहेगा, बट दे हैव टू गिव अ स्पीच लाइक गुड मॉर्निंग बोल के, जो शुरू करते हैं ना जो बच्चे जो स्पीच देते हैं, पूरा वैसा टाइप का स्पीच। एंड ऑल ऑफ देम डिड, मतलब 10 मिनट्स था। तो जो थोड़े बड़े हैं उनको क्या लगता है, जो जैसे बड़े होते रहते हैं ना, उनको और आइडियाज और थोड़ा, तो उन्होंने ज्यादा टाइम लिया। जो कि छोटे थे, क्लास 7, 8, 9 के थे, उन्होंने 10 मिनट्स में ही किया। दो दो हाँ। जना ने टाइम ज्यादा लिया, 12 मिनट्स, वो दोनों क्लास 10 और 11 के थे। एक 10 का था, एक 11 का था। लेकिन और जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, जैसे कोई एक स्पीच दे रहा है, तो इट वॉज अ ग्रुप सेशन ऑफ 20 चिल्ड्रन। तो बाकी लोग वो अपना स्पीच तैयार नहीं कर रहे, सबने मतलब दिखा के फोल्ड करके रख दिया कि अब हम उसको नहीं देखेंगे, वो चीटिंग होगा। जितना याद उस टाइम पे जितना किया, उसी से हम लोग मतलब डायरेक्टली बोलेंगे। एंड ऑल ऑफ देम डिड वेरी वेल एक्चुअली। सो वो ओके। मतलब, ये अगर आप हफ्ते में एक एक बार भी कोई भी टॉपिक लेके करोगे ना, तो आपको फ्यूचर में बहुत फास्ट होगा। इतना टाइम भी नहीं लगेगा आपको, 2-3 मिनट में बन जाएगा आपका कोई भी टॉपिक पे, मतलब फ्यूचर में। हम्म। जस्ट वीकली एक बार कर, कोई भी संडे को या सैटरडे को एक बार जस्ट कोई भी, और ऐसा ही कुछ टॉपिक लो जो कि आपके रिले इंटरेस्ट का हो, इससे आपको फायदा हो, मतलब अनरिलेटेड टॉपिक से अच्छा होगा। हम्म। लेट मी फर्दर शेयर माई स्क्रीन नाउ। सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ लाइव, हम लोग कैसे माइंड मैपिंग तुरंत कर सकते हैं कोई भी चीज के लिए। ओके, तो ये हम लोग यहाँ तक आए हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई भी, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ लिया। अभी जैसे मेरे एक क्लाइंट है, वो क्या करते हैं, हर रोज सुबह इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं जो इतना पढ़ रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि सारा न्यूज पेपर तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, कुछ कहाँ याद रहता है, 2-3 दिन बाद न्यूज ही याद नहीं रहता है। ही इज लाइक 60 years। तो मैंने बोला माइंड मैप को सॉफ्टवेयर में, मोबाइल का उनका, मैंने इसलिए मोबाइल वाला ऐप दिया बिकॉज ही इज मोर यूज टू मोबाइल। उनको लैपटॉप खोलने के लिए बहुत परेशानी होती है कि फिर से लैपटॉप खोलो, ये करो, रिटायर्ड इंसान है। तो वो मोबाइल में बहुत फास्ट है। तो वो व्हाट ही डज इज ही मेक्स एवरी डे, पढ़ लिया, पिक्चर ले लेते हैं एक एक का, हेडलाइन का, उसको ही डाल देते हैं कि आज के दिन का 10 बड़ा न्यूज। सो ये फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी व्हाट इज ऑन द स्क्रीन इज 10 आर्टिकल था अबाउट ब्रेन फूड। तो उसमें से मुझे जस्ट जो इम्पोर्टेंट लगा, इनफैक्ट मुझे नहीं, ये जिसने बनाया मैंने वहां से लिया है बस। तो मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया, तो ब्रेन फूड, तो इम्पोर्टेंस, जस्ट यहाँ पे लिखा इम्पोर्टेंस। फिर ब्रेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, जो जो इम्पोर्टेंट है। ब्रेन कंज्यूम्स 20% कैलोरी, तो इसलिए खाना तो बहुत जरूरी है। क्या खाना है ब्रेन को अच्छा रखने के लिए? तो ओमेगा 3 रहेगा, फिश है यहाँ पे, वेजीज है, टर्मरिक, नट्स एंड सीड्स, हर चीज का यहाँ पे सोर्स भी दिया हुआ है। ब्रेन हेल्थ, तो कोई सेंटेंस नहीं है, बट इवन बेस्ड ऑन दिस अ पर्सन कैन गिव अ स्पीच ऑल्सो, या स्पीच की जरूरत नहीं, ये अगर बना के रख भी दिया, कभी भी देखने से याद आ जाएगा, ओके ये चीज है ब्रेन फूड के लिए। और ये मतलब क्या किया, 10 या 15 पेजेस का ऐसा था, वो पढ़ पढ़ के बस जो जो इंपॉर्टेंट लगा पहले उसको हाईलाइट कर दिया और डायरेक्टली माइंड मैप बना लिया। उसमें और स्पीड रीडिंग का जरूरत नहीं है, बस पहले पढ़ लिया, पढ़ के आप जैसे हम लोग अंडरलाइन कर देते ना, बस उसको यहाँ पे डाल दिया। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, अगर आप कुछ स्कूल का ही डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हो या आपके स्टडीज का ही कुछ भी हो, तो आप बस पहले वहां पे हाईलाइट कर दो लाइन, उसके बाद ऐसे बना लो, उसके बाद वो मेन डॉक्यूमेंट आप छोड़ दो और इसी को रिवाइज करो। इसी को ही 2 दिन 3 दिन बाद देख लो, तो फिर क्या होगा, आपको मैक्सिमम चीजें याद रहेंगे यहाँ से। सो दिस इज वन वे ऑफ कंटेंट रिटेंशन, एंड द प्रीवियस वन व्हाट एक्सरसाइज यू डिड वाज वन वे ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट यूजिंग माइंड मैपिंग। तो आर्टिकल आर्टिकल मैपिंग मैंने आपको नहीं दिखाया ना लास्ट वीक, शायद हमारा नहीं हो नहीं। पाया था टाइम के लिए। ओके, लेट मी शो यू। ओके, आपको दिख रहा है ये अभी? हम्म। तो एग्जाम्पल, ये आप एक माइंड मैप ले लीजिए। तो ये वाला माइंड मैप क्या है कि हम लोग पहले टेम्पलेट, जैसे कि आपको कोई भी आर्टिकल लिखना है, कहीं के लिए स्पीच देना है, किसी भी चीज के लिए, तो हम्म। आपने एक बार बोला था ना, याद है लास्ट टाइम आपने बोला था कि कहीं पे भी एक इंट्रोडक्शन होगा ही। तो वो सब नेचुरल है। जैसे कि कोर्स हम लोगों ने पिछले हफ्ते किया था ऑनलाइन कोर्स का, कि ऑनलाइन कोर्स में हम लोग पहले क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, टारगेट ऑडियंस कौन है, तो वो एक ऑनलाइन कोर्स का था। सिमिलरली अभी इसको हम लोग ये वाला टाइप का क्या बोलते हैं कि हम लोग एक टेम्पलेट बना लेते हैं। जैसे कि आप
आपका स्कूल का या आपके टीचर्स का, जैसे कि आपके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन का, चाहे पेरेंट्स 50 अलग बैकग्राउंड से क्यों ना हो, लेकिन आपका एक बेसिक टेम्पलेट तो रहेगा। तो उसी को अगर आप माइंड मैपिंग में डाल देते हो कि हाँ पहला सेट ये रहेगा असेसमेंट का, नेक्स्ट सेट ये रहेगा, तो अगर आप एक टेम्पलेट बना देते हो तो क्या रहता है कि आसान रहता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे आर्टिकल का। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आर्टिकल हो, हम लोग जब शुरुआत कर रहे हो उस आर्टिकल का, कोई भी टॉपिक पे, सपोज आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, तो उसके ऊपर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले शायद यहाँ पे मैंने जैसे अपना वाला मैं हमेशा इनविजिबल योग रखती हूँ, तो कोई भी आप कोई भी एक चूज कर सकते हो टॉपिक। जैसे कि आपने बोला कि आप स्पीच दोगे टेडेक्स में, तो यू विल इनेक्ट, एक छोटा सा इनेक्ट करोगे आप। तो सिमिलरली लिखने में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई फ्रेज, मेटाफर, या फिर किसी बड़े इंसान का कोट, या फिर आप एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हो जो लोगों को चैलेंज करे, उससे आप ओपनिंग कर सकते हो। तो ये कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हो। फिर आप क्या देते हो, रोड मैप देते हो। जैसे कि इंट्रोडक्शन में रोड मैप दोगे इन द सेंस कि एक हुक लाइन होगा और एक ऑब्जेक्टिव होगा कि आपका जो आर्टिकल है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर है, तो वो टॉपिक देख से हेडलाइन से सबको पता चलेगा। लेकिन फिर भी लोगों को लगना चाहिए ना कि इंक्लूसिव एजुकेशन तो इतना ब्रॉड है, तो आप एग्जैक्टली उनको क्या समझाने वाले हो इस आर्टिकल में, या किस चीज के बारे में बताने वाले हो। शायद एक इंक्लूसिव में से भी आप छोटा एक ये पार्ट लोगे, तो एक रोड मैप दोगे आप उनको। या फिर मैं अगर माइंड मैपिंग का बोल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये बोलने जा रही हूँ कि माइंड मैपिंग कोचेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला जो ऑब्जेक्टिव या एक हुक लाइन जिससे ग्रैब अटेंशन करे, वो यहाँ पे, तो उसको हम लोग रोड मैप वाला पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, अभी आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सपोज लिख रहे हो, या मैं माइंड मैपिंग के बारे में लिख रही हूँ, तो हम लोग क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज वी आर, हम लोग उस फील्ड में हम लोग ऑथराइज्ड है, हम लोगों ने एटलीस्ट कुछ क्रेडिबिलिटी बिल्ड किया है, तो उसको हम क्लेम करेंगे इंट्रोडक्शन में ही। क्योंकि लोग पढ़ने से पहले ये जानना चाहते कि कौन लिख रहा है, तो डायरेक्टली आई एम सो एंड सो, मैंने ये पढ़ाई किया, वो कोई जानना नहीं चाहता है। लेकिन आप इनडायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका आर्टिकल या टॉक जो भी है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और अथॉरिटी आप कैसे बिल्ड करोगे, आप बोल सकते हो कि फ्रॉम माई 25 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव गैदर्ड दिस नॉलेज, या कुछ वैसा टाइप का स्टेटमेंट जो आपका अथॉरिटी, टॉपिक का इंपॉर्टेंस और नीड। या तो अगर, सिद्धार्थ सिद्धार्थ राजशेखर की तरह, आई हैव कोच्ड थाउजेंड ऑफ दिस पीपल। अच्छा ओके, आई हैव नॉट सुना वो नहीं। सिद्धांत राजशेखर के जितने भी है स्टूडेंट सब वही बोलते हैं, अच्छा, मैंने इतने लोगों को अब तक कोच किया है और मेरा टारगेट है इतने लोगों को कोच करना। मैंने देखा नहीं सिद्धार्थ राजशेखर का। अच्छा मैंने अच्छा, गोपाल आपने, कृष्णन का देखा था। अच्छा गोपाल, सिद्धार्थ राजशेखर का नहीं लिया था क्या आपने कोर्स? मैंने गोपाल अच्छा, कृष्णन का लिया था। हाँ वो उस समय आप कंफ्यूजन में थी कि प्रवीण वडालकर का लेके सिद्धार्थ राजशेखर का, हाँ हाँ, आप बोल प्रवीण रहे वडालकर का तो लिया था मैंने। और फिर गोपाल कृष्णन का मैंने ऑफर में लिया था, 95,000 में लिया था। तो थे। गोपाल कृष्णन का मैंने वो, लेकिन हेल्पफुल था। बाद में मैंने टुवर्ड्स द एंड क्या हुआ कि गोपाल कृष्णन ने जब कोर्स हम लोगों ने लिया, तो द प्रॉमिस वाज ही विल कम एवरी वीक वंस, अच्छा but he came only for 4 months. After that he started sending his juniors, जो कि हमारी तरह कोच है, बस थोड़े पुराने हैं। हमको भी अच्छा, चांस मिलता आके आगे पढ़ाने का, तो मतलब ऑनलाइन। ऑनलाइन। तो वो हमको ये लग गया कि अभी इन लोग क्या होता है कि क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं दे पाते हैं, या फिर वट एवर ना, एक्सपीरियंस तो गोपाल कृष्णन का एक्सपीरियंस के चलते ही हम लोग एग्जैक्टली एग्जैक्टली। 95,000 दिया। तो मेरा थोड़ा ये हो गया, तो मैंने वो कोर्स ना एक मतलब मेरा एक इंटर्न है, उसको पूरा दे दिया मैंने, कि मैंने तो देख लिया है, तो अब आप देख लो पूरा उसको। तो वो एक्चुअली बहुत लेना चाह रहा था, और उसके काम का भी है, फनल बिल्डिंग विल्डिंग सब है उसमें, बहुत अच्छा है अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। और मीनवाइल मेरा 1-to-1 ज्यादा चल रहा था, तो मैंने वहां से 1-to-1 के लिए जो जो चाहिए वो ले लिया, वो मॉड्यूल से मैंने पूरा इम्प्लीमेंट कर लिया। अच्छा भी है उनका कोर्स काफी, लेकिन जो रिकॉर्डेड है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो ऑनलाइन आते थे वो आना बंद कर दिया, तो मैंने फिर देखना बंद कर दिया। वही मतलब बाकी लोगों का, लेकिन रिकॉर्डिंग्स आर वेरी यूजफुल। अभी जिनको दिया है मैंने, वो लड़का को, ही इज ऑल्सो सेइंग कि मुझे मतलब 95,000 का कोर्स फ्री में मिल गया ना, तुमको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग है वो भी अराउंड 50 आवर्स का है। उतना अच्छा। कर लोगे तो मतलब बहुत कुछ सीख जाएगा कोई इंसान, मतलब खुद से भी कर पाएगा बहुत कुछ, बहुत यूजफुल है। तो हाँ, तो हाँ, अथॉरिटी अथॉरिटी पे हम लोग बोल रहे थे कि हाँ, सपोज इट कैन बी एनी, नॉट नेसेसरीली दैट यू हैव टू गिव नंबर्स, बट इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी। कुछ भी अथॉरिटी बिल्डिंग सेंटेंस हो, या फिर
अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर अपना अथॉरिटी यहाँ पे नहीं भी दिखाना चाहते हो, बट यू कैन एटलीस्ट टेल कि जैसे कि WHO का रिपोर्ट बोलता है कि दैट इज अनदर वे ऑफ शोइंग दैट व्हाई दिस आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर आई टॉक अबाउट रीडिंग फॉर चिल्ड्रन, मैं बोलती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस का जो गोल है उसमें एक गोल है कि हर बच्चे के पास किताब हो, हर बच्चा पढ़ सके. क्यों? क्योंकि जब बचपन से ही वो चिल्ड्रन रीडिंग करेंगे तो हम लोग का सोसाइटी में आगे जाके क्राइम रेट कमेगा. क्योंकि हम लोग फिर, होता ना, एक व्हाइट बच्चा काला इंसान को देख के नहीं बोलेगा कि ये काला है, क्योंकि उसने किताबों में देखा हुआ है ऑलरेडी. तो वो इंक्लूसिवनेस आ जाता है, एम्पैथी बिल्डअप हो जाता है. तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सो मेनी साइकोलॉजिकल लेवल्स आल्सो. एंड हु इज सेइंग दिस? मैं बोलती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस हैव स्टेट दिस. फिर वहां से कटिंग, पेपर कटिंग या कुछ कोटेशन डाल देती हूँ. सो इवन दैट इज अ वे ऑफ अथॉरिटी बिल्डिंग. either your own authority or somebody else's matlab authority you borrow and then you write that. And then the need. So this is about the introduction. अगर मैं आपको दिखा दूं, छोटा है लेकिन आप देखोगे कि इसमें काफी कुछ आ गया, और इसमें से कोई भी एक ले सकते हो आप, not everything. यहाँ पे से ये फिर importance, authority and need. Once we are done with the introduction, we move to the next, that is grab the attention. मतलब somehow you have to ensure that your audience, just a moment, ये क्या हो गया, ignore limit. हाँ, योर ऑडियंस आपको दिख रहा है ये स्क्रीन? दिख रहा है. ओके, मेरे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? जस्ट अ मोमेंट. एक्चुअली क्या होता है, मेरा स्क्रीन पे टाइमिंग दिया हुआ होता है कि मुझे रिमाइंड करो एवरी हाफ एन आवर, ताकि मैं तो इस सेशन के बीच में ही आ जाता. ओके, हाँ, ग्रैब. सो जैसे कि आपका आर्टिकल आप पढ़ रहे हो या आप ही किसी और का पढ़ते हो, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहला पैराग्राफ पढ़ लिया अब और मुझे मन नहीं है. एटलीस्ट अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो उस टॉपिक में. अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो अलग बात है, लेकिन इफ द दैट ऑडियंस इज योर आइडियल ऑडियंस, स्टिल ही और शी इज नॉट रीडिंग, वो नहीं होना चाहिए. सो नेक्स्ट इज वेदर यू आर गिविंग सम आर्ग्यूमेंट, कि लोगों का नजरिया ही अलग है. जैसे कि आपने बोला इंक्लूसिव एजुकेशन, या आपने जो बोला इनेक्ट, की वो अगर बोल नहीं पा रहा तो एक्सप्रेस कैसे करेगा. सो दैट इज अ माइंडसेट एंड यू आर चैलेंजिंग दैट और यू आर आर्ग्यूइंग दैट. तो वो वैसा टाइप का कुछ नेक्स्ट पैराग्राफ में आप डालते हो. फिर आप स्टेटिस्टिक्स डालते हो, सपोज इंडिया में कितने सारे ऐसे है, या फिर कोई भी जो भी टॉपिक है आपका, उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा रिसर्च डालते हो. बुक्स अगर उसके बारे में लिखा है तो वहां से आप बुक का 2-3 लाइन ले सकते हो. कोई इंसान उस फील्ड में रिसर्च कर रहा है उसके बारे में लिख सकते हो. या फिर जो भी आपका फील्ड है, फॉर एग्जांपल मैं माइंड मैपिंग के बारे में लिखती हूँ तो मैं कुछ कुछ स्पेसिफिक इंसानों के बारे में लिखती हूँ, या कुछ स्पेसिफिक केस स्टडीज के बारे में लिखती हूँ कि हाँ, एप्पल कंप्यूटर्स का स्टीव जॉब ने माइंड मैपिंग बना के डिजाइन किया था. या फिर सिंगापुर का ये बैंक जब जल गया था तो पूरा उन्होंने वापस बैंक को 10 दिन में ठीक करने के लिए पूरा टीम को बोला माइंड मैप करो. तो ये सब मेरा रिसर्च प्लस वो पर्सन कौन कौन इन्वॉल्व था, बड़ा बड़ा नाम, तो वो सब मैं लेती हूँ. सो दोज आर रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स, और उसका मतलब पूरा वैल्यू है कि हाँ ये हुआ था इस फील्ड में. और हम उसमें हम लोग सोर्सेस भी कहाँ से लिए हैं उसको, मतलब ताकि वो और ऑथेंटिक लगे, हम लोग सोर्सेस लिख देते हैं, जो भी किताब से हो, कहाँ से, जहां से भी हम लोगों ने लिया है. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट. तो आप अगर देखोगे कि फर्स्ट पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन और ये 2 पैराग्राफ का आपका अच्छा खासा एक बिल्डअप हो गया है. बट देन वी शुड नॉट लूज ऑन द ऑडियंस, बिकॉज अनलेस देर इज समथिंग इमोशनल द ऑडियंस विल नॉट, दे कैन ड्रॉप. तो अगर आपका कोई भी आर्टिकल आप, इसलिए इसका नाम भी आर्टिकल राइटिंग चेकलिस्ट. वो टिपिकल चेकलिस्ट नहीं है कि ग्रामर ठीक है, ये ठीक है, नॉट दैट. दिस इज मोर लाइक अ चेकलिस्ट की वेदर ऑल द एलिमेंट्स जो हम लोगों ने MIG में भी पढ़ा, जो 7 प्रिंसिपल, सारा एलिमेंट्स इसमें है कि नहीं. तो उस हिसाब से ये बना गया है. तो इसमें जैसे कि इमोशन थर्ड पैराग्राफ में या थर्ड आपका अटेम्प्ट रहना चाहिए कोई भी आर्टिकल में. चाहे आप उनको एग्जाम्पल दो अपने लाइफ से, किसी और के लाइफ से, उनको क्वेश्चन करो, चैलेंज करो, अपना पर्सनल स्टोरी सुनाओ या कोई ट्विस्ट करो, वट एवर. यहाँ पे कुछ भी, ये सब में से आप कुछ भी कर सकते हो या कॉम्बिनेशन ऑफ ये सब कर सकते हो. बट द आइडिया इज और द ऑब्जेक्टिव इज कि उनको या तो खुश करो या दुखी करो, whatever you want to make them emotional or you want to make them laugh. Based on that you will create some paragraph here. And finally once all of this are over, कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी दे दिया, ग्रैब भी कर लिया, इमोशनल स्टोरी देके भी उनको बता दिया, रिसर्च भी हो गया. तो फाइनली इन कंक्लूजन व्हाट वी डू इज, ऑफ कोर्स हम लोग कंक्लूड तो करेंगे ही, हम लोग का कुछ तो कॉल टू एक्शन रहेगा वो आर्टिकल के बाद. इट कुड बी एज सिंपल एज दैट कि आप आज जाके घर पे ये चीज सोचो
करो, वो भी एक तरह का कॉल टू एक्शन है, या वॉट एवर कॉल टू एक्शन आप कंक्लूड करोगे, लेकिन कंक्लूजन में आपको याद रखना है कि आपने जो इंट्रोडक्शन में स्टेट किया था यहाँ पे, ये सारा चीज आपका है कि नहीं। कंक्लूजन में भी एक तो आपने प्रॉमिस किया था कि आप उनको एक रोड मैप दोगे, कहाँ से कहाँ लेके जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी ए पॉइंट से आप बी पॉइंट तक उनको लेके जाओगे, आपने प्रॉमिस किया था इंट्रोडक्शन में, तो वहां तक आप उनको लेके आए, जो उसको कंक्लूजन में किसी भी तरह एक स्टेटमेंट पे डालो। फिर हाउ यू आर ओपनिंग में आपने कुछ एक कोटेशन से स्टार्ट किया था, तो सेम कोटेशन नहीं लेकिन ऑलमोस्ट उसी के रिलेटेड कुछ उसको वापस री एम्फेसाइज करना है, सिमिलर टू योर एसोसिएशन एंड रेपिटेशन प्रिंसिपल, कि स्टार्टिंग में जो बोला था लास्ट में भी उसको किसी तरह री एम्फेसाइज करना है, बीच में या तो ग्रैब में या फिर इमोशन में, स्पेशली इमोशन में कहीं पे थ्रू स्टोरी भी उस पॉइंट को फिर से ये करना है। शायद अगर आपका टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक स्टोरी शेयर करोगे, इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में भी आपने चैलेंज किया माइंडसेट को कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों का माइंडसेट भी चेंज होना है। फिर वो सब चीज रीस्टेट, नॉट पैराफ्रेज, मतलब सेम चीज को रिपीट नहीं करना बट इन अ डिफरेंट वे आपको उसको फिर से कंक्लूड करना है। तो इफ यू सी दिस इज अ कंप्लीट टेम्पलेट ऑफ what things should be included in an article हम्म writing list, है ना। तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है कि आप माइंड मैप यूज करके किसी भी चीज का टेम्पलेट बना सकते हो, और उस टेम्पलेट को आप बार बार यूज कर सकते हो ताकि आपको हर बार सोचना ना पड़े। जैसे कि आपने एक अच्छा टेडेक्स टॉक देखा और आपको लगा ये टेडेक्स टॉक में ना ये एलिमेंट है और बहुत अच्छा लगा, तो मैं भी अपने स्पीचेस में ये सारे एलिमेंट्स डालूंगी, तो आप उस एलिमेंट का बस एक माइंड मैप बना दो। वो एलिमेंट का तो आप 10 बार भी और स्पीच दोगे अपने कोई क्लब में या कोई भी इंस्टीट्यूशन में, अपने इंस्टीट्यूशन में कहीं पे इनवाइट किया आपको, तो वो आपको याद है कि हाँ वो 4 एलिमेंट है कि नहीं मेरे स्पीच में। तो समथिंग सिमिलर टू दैट। तो दिस इज अगेन अ वेरी यूजफुल मतलब एप्लीकेशन ऑफ माइंड मैपिंग, है ना। तो आई हम्म शेयरिंग दिस। ये उससे थोड़ा सा अलग है, मतलब स्पीच स्पीच से, और ये आर्टिकल लिखने वाला थोड़ा अलग है। हाँ हाँ, क्योंकि आर्टिकल में आपको स्पीच में फिर भी आपको मौका मिल रहा है कि वो इंसान आपको देख रहा है, आर्टिकल में तो वो पूरा ब्लैक है, नॉट एग्जैक्टली। इवन प्रेजेंट देयर, तो उसमें और ज्यादा आपको मेहनत करनी होती है। स्पीच में आपका बॉडी लैंग्वेज दिखता है उसको, आपका इमोशंस दिखता है उसको, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर आपको फिर भी उनको ये करना है तो दैट इज थ्रू राइटिंग, तो इसलिए हर हम्म एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। तो और हम्म माइंड मैपिंग हम लोग इसीलिए ही करते हैं कि कुछ छूट ना जाए। अगर आप माइंड मैपिंग नहीं करके डायरेक्टली स्पीच लिख रहे हो ना, तो हम लोग, आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स विद सो मेनी पीपल की शुरुआत कैसे करें उसी को बहुत टाइम लग जाता है कि इंट्रोडक्शन हम्म में क्या लिखे। लेकिन ऐसा अगर हो गया आपके पास माइंड मैप एक ले लिया, हाँ ये पॉइंट्स है, तो फिर उसके बाद लिखना बहुत इजी हो जाता है। कि पहले आपने हम्म रिसर्च करके लग दिया कि हाँ मैं ये कोट डालने वाला हूँ, कोटेशन, इस बुक से ये लाइन डाल दूंगा, इस इंसान के बारे में लिखूंगा, सब कुछ रख के अगर आपने एक जगह रख दिया, उसके बाद लिखना इज जस्ट लाइक हाफ एन आवर और 1 आवर टास्क, तो वो फास्ट हो जाएगा आपका। अब कुछ क्वेश्चंस है यहाँ तक अभी, नहीं। मतलब सेशन ठीक लग रहा है आपको, मतलब यूजफुल हो रहा है, क्योंकि ये आर्टिकल वाला भी काफी यूजफुल है। अगर आप अच्छा, बहुत यूजफुल है, हाँ। मतलब इसमें अपना एलिमेंट्स भी डाल सकते हो, जैसे कि हाँ मैं इमोशन में मैं स्टोरी के साथ ये भी एक डाल सकता हूँ, तो आप इसका मैं आपको ये भेजूंगी तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के, या प्रिंट आउट नहीं निकाल के आप खुद ही एक बार बना सकते हो पेपर में, पेन पेपर में, और उसमें आप अपना एलिमेंट्स भी डाल सकते हो कि आपका यूनिक हम्म कुछ होगा ना उसमें, तो आप डाल दो उसमें। उसके बाद उसी को रिपीट करो बार बार, एटलीस्ट जब तक ये एकदम ये ना हो जाए। उसके बाद फिर अगर आप नया किसी का स्पीच देखते हो और बोलते हो कि हाँ स्टार्टिंग में ना मैं आपसे ये वाला स्टाइल यूज करूंगा, तो वो स्टाइल वहां पे लिख दो। तो वैसा अच्छा। टाइप आप इसको मतलब रिफाइन करते रहो अपने हिसाब से, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस वाज अबाउट, हम लोगों ने एक तो ये है कि जो 5 स्टेप कैसे करना है, या फिर 4-5 आर्टिकल पढ़ के एक साथ कैसे लिखना है, या फिर ये हम्म वाला मतलब आर्टिकल क्रिएट कैसे करना है, दोनों तरह भी हम लोग कर सकते हैं। और एक आपके पास अभी कितना टाइम होगा, या फिर हम ठीक है। लोग होगा। हम्म ओके, तो मैं आप जैसे नेक्स्ट वीक ये करोगे ना, जस्ट अ मोमेंट, आर्टिकल मैपिंग हम लोगों ने देख लिया, लाइव माइंड मैप भी हम लोगों ने कर लिया। तो जैसे कि हम लोगों ने क्रिएशन भी देखा, रिटेंशन भी देखा,
रिटेंशन मैं बोलूंगी अभी भी हम लोग ज्यादा अभी भी वी आर नॉट फुल्ली यूज टू इट। आपने अभी भी शायद रिटेंशन का ज्यादा माइंड मैप्स नहीं किया होगा। रिटेंशन का, हेलो कैन यू हियर मी? हाँ हाँ। ओके। सो रिटेंशन का क्या हो रहा है, आपका स्क्रीन बीच बीच में फ्रीज हो रहा है, तो मैं थोड़ा ये हो रही है कि इंटरनेट में ठीक किया है। नहीं, आवाज आ रही है क्लियर। ओके ओके। सो रिटेंशन में हम लोग जैसे कि किताब पढ़ लिया, वो कितना साल तक याद रहेगा, या हम्म। कुछ भी, वो रिटेंशन में हम लोग आगे जाके और एक दो दिन और एक दो सेशन थोड़ा देखेंगे रिटेंशन का। लेकिन क्रिएशन का आपको बेसिक्स तो आ गया अभी, जैसे कि लाइव वाला भी हम्म। गया और आर्टिकल वाला भी। तो ऐसे आप ना स्पीच के लिए भी एक सोचो खुद से कि अगर मैं स्पीच देने ठीक है। जाऊँ तो स्पीच में क्या क्या एलिमेंट होगा, इंट्रोडक्शन में क्या क्या होगा, नेक्स्ट इंट्रोड्यूस के बाद में क्या क्या। तो पहले मेन ब्रांचेस बना लो एलिमेंट का, फिर हर एलिमेंट के अंदर क्या क्या डालोगे आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने सारे स्पीचेस दिए हैं। और आप सेग्रीगेट कर लो कि अगर स्कूल में, अगर मैं रिलेटेड टू एजुकेशन बोल रहा हूँ तो फॉर्मल है तो ये रहेगा स्टेप्स, अगर पेरेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ तो ये स्टेप्स रहेगा। तो जैसे आपका वो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आज का हमारा सेशन होगा ऑर्गेनाइज के ऊपर। पहले दो सेशन हमारा क्लैरिटी के ऊपर था, आज का सेशन ऑर्गेनाइज के। हम लोग का जितना भी थॉट्स है, हम लोग क्या हम्म। करते हैं, बार बार उसको रिपीट करके ना, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। हर बार आप स्पीच लिखने बैठ रहे हो और अगर हर बार आप आधा घंटा एक घंटा फिर से वही फॉर्मूला को बिठा रहे हो, मतलब इट इज यूजलेस। आप एक हम्म। टेम्पलेट बना दो, शायद 6 महीना उस टेम्पलेट को यूज करो, फिर आपको लगा अभी इसमें और नया एलिमेंट आना है। टाइम भी बदल रहा है, आजकल लोग ऐसे नहीं बोलते, थोड़ा चेंज करो फिर उसी को यूज करो। सो बोथ फॉर क्रिएशन और रिटेंशन वाला तो सिंपल है कि आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो। आप दिस वीक के असाइनमेंट में एक ये चीज कर सकते हो कि कोई भी न्यूज़पेपर हो या आपके केबिन में ही कुछ किताब पढ़ी हुई हो, तो ना जस्ट एक चैप्टर लेके हाईलाइट कर दो बस, और उसका कीवर्ड्स लिख लो सारा। और माइंड मैप कि हाँ पहले पैराग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है और उसका मैं क्या नाम दे सकता हूँ ब्रांच को। फिर कीवर्ड्स, फिर कीवर्ड, जैसे कि मैंने आपको वो ब्रेन फूड वाला दिखाया था कि हम्म। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेन फूड, कौन सा फूड खाना चाहिए, वो फूड कहाँ से मिलता है, सिंपली वैसा टाइप का एक माइंड मैप बनाने का कोशिश करो फॉर रिटेंशन पर्पस। अच्छा। ये हम लोग अगले सेशन में करेंगे कि हाउ टू टर्न ए बुक इनटू ए माइंड मैप। वो एटलीस्ट फुल हाफ एन आवर का लगेगा, कि एक पूरा किताब, आप अगर छोटा किताब भी है तो आप लेके भी आ सकते हो अगली बार, मतलब। और ऐसा किताब लाइए जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, या फिर अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो सिंपल है, मतलब उस किताब को पढ़ने में एटलीस्ट एक चैप्टर पढ़ने में आपको 10 मिनट में फटाफट पढ़ सके, ऐसा टाइप का कोई भी छोटा किताब एक लेके आइएगा अगले सेशन में। तो ये हम लोग, ठीक है। हाँ, तो उसमें हम लोग ये डेमो करेंगे और फिर लाइव किताब का लाइव करेंगे, ठीक है ना। है। अभी जाने से पहले मैं आपको और एक चीज जिस ये दिखाना चाहती हूँ। सफारी कहाँ पे, हाँ, ओके, ये तो ठीक है। आप कोई भी दिन में ना, जैसे कि एक तो आपने शुरुआत में आज मैंने आपको दिखाया था कि हम्म। हम लोग माई वीक या माई, जैसे कि अभी मैं, आप जब अपना ये बना रहे थे, माइंड मैप बना रहे थे, तो मैं अपना सितंबर का ये माइंड मैप बना रही थी, इसमें छोटे में ही, इसमें ही, इस सितंबर में मुझे क्या क्या है, अभी कंप्लीट नहीं है, बाकी मैं कर लूंगी। और ऑलरेडी सितंबर का अलग से मैंने सिर्फ लिंक्डइन में क्या मेरा क्या क्या रोल है, सेशन में मेरा क्या क्या, वो उसका अलग माइंड मैप बन गया, लेकिन ये सितंबर वाला एक ओवरव्यू बनाऊंगी। तो ये तो हो गया मंथ का। मैंने जो आपको एक दिखाया था उसमें था कि सितंबर मंथ नहीं, वो वीक था, कि उस वीक, अच्छा। याद है आपने देखा था जो आज शुरुआत में, हम्म। प्रोफेशनल पर्सनल प्रोफेशनल पर्सनल। तो हर दिन का उन्होंने, जिन्होंने भी बनाया, हर दिन का उन्होंने अलग अलग कर दिया। तो दैट इज अनदर वे दिन का करना। और एक चीज ठीक। हम लोग जो करते हैं ये एकदम सिंपल है, ये वाला आप जो देख रहे हो ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या है कि माई डे लिख दिया या फिर डेट लिख दिया, आज का दिन। आज सपोज 8 सितंबर है तो मैंने यहाँ पे 8 सितंबर लिख दिया, बस उतना ही करना है। फिर मुझे यहाँ पे ये लेस देन का जस्ट सिंबल डाल देने से भी होगा। और ये ना फटाफट पेन से ही हम लोग सुबह सुबह करते, जैसे आज भी सुबह हम लोगों ने किया। तो क्या होता है कि ये लेस देन 15 मिनट का कौन कौन सा काम है आपका, जैसे कि किसी को ईमेल करना है, छोटा, किसी को बर्थडे विश करना है, बिल पे करना है, कोई एक टीचर्स का ग्रुप में कोई इन्फॉर्मेशन देना है, वट एवर, जो भी आपका छोटा छोटा काम है, जो भी 15 मिनट से कम लगता है, वो एक साथ लिख लेते हैं। फिर लेस देन 30 मिनट्स, लेकिन शायद 15 मिनट से थोड़ा ज्यादा लग जाए, वो सब काम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ब्रांच बना के। यहाँ पे मैंने ब्रांचेस बनाया नहीं,
ऐसे लिख देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि आज के दिन में मेरा 1 घंटा के आसपास का काम कितना सारा है और उससे ज्यादा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब जो जिन्होंने ये माइंड मैप बनाया है, मनीष दत्त जी ने, तो उन्होंने जब बनाया उन्होंने बोला कि वो बहुत सारे लोगों के साथ देख के कोशिश कर चुके हैं, और मैंने ये खुद भी देखा है एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स में, कि इसमें अगर हम लोग 4 या 5 आइटम्स रखते हैं ना तो ही ठीक है, इससे ज्यादा रख देते हैं ना बाकी कुछ नहीं हो पाता पूरा दिन में। पूरा दिन हम लोग को 10-10 मिनट का काम करते रहते हैं। तो बोलते हैं अगर आपके पास आज के दिन में 15 काम भी है ना 10-10 मिनट का, मत कीजिए, कोई 5 ही अच्छा। मैक्सिमम, अनलेस दे आर वेरी अर्जेंट। और अगर ऐसा है भी, अब सारा चीज अर्जेंट है मतलब, फिर आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपका हर चीज अर्जेंट ही हो रहा है। तो मैक्सिमम 4 और 5 आइटम्स, नॉट मोर देन दैट इसमें। फिर 30 मिनट्स में भी आपको मतलब ये 15 to 30 मिनट्स या 0 to 30 मिनट्स भी, मैं यहाँ पे 0 to 30 मिनट्स देती हूँ। कोई भी काम जो 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स लिख देती हूँ। 30 मिनट्स लगता है कोई भी काम को। छोटा छोटा काम होता है जो 30 मिनट 45 मिनट में हो जाएगा, वैसा भी 3 से ज्यादा नहीं रखना है। आइडियली 2 रखना है, लेकिन 3 मैक्स टू मैक्स। और ऐसा काम तो होगा ही होगा दिन में जिसमें आपको 1 घंटा लग जाए। जैसे कि ये अगर मैं 30 मिनट्स का बोलूंगी तो शायद आपको एक माइंड मैप बनाना हो, एक टास्क हो जाएगा कि हाँ थर्सडे के दिन एक माइंड मैप बनाना है, तो 1 टास्क। या फिर आपको हाँ 2 बार मुझे एक दिन थर्सडे को बनाना है शायद, और एक दिन मुझे असाइनमेंट देखना है, तो 2 दिन मैंने 30-30, लेकिन एक दिन में मुझे एक माइंड मैप रिलेटेड 30 मिनट्स ही करना है सपोज, तो वो एक टास्क हो गया। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 आवर, जो 1 आवर उसका मैक्सिमम प्रेफरेबली 1 है और मैक्सिमम 2। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोगों ने ज्यादा ले लिया, फिर हमारा जो कुछ भी बड़ा आज के दिन का, अगर मेरा ये वाला है ही नहीं आज के दिन में, तब मैं ये 2 या 3 रख सकता हूँ। और मैं जब बोल रहा हूँ मैक्सिमम 2 मतलब अलग काम, क्योंकि अगर सेम काम में 2 घंटा लग रहा है तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। वो अलग अलग काम जो कि 1-1 घंटे का है, या 1 घंटे 10 मिनट या 55 मिनट आसपास के, तो वैसा अगर मैं 3 1-1 घंटे का पूरा अलग काम करूंगी ना दिन में, तो पूरा दिमाग सैचुरेट हो जाएगा फिर। तो ये सारा क्या है कि एक बैलेंस में चलने से आप देखोगे कि सारा चीज मतलब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के ही जो हम लोग के कम्युनिटी में है, या मैं सबको मैसेज भी करती हूँ कि आज का आप लोग बना लो। तो अभी हैबिट हो गया, काफी सारे लोग क्या करते हैं सुबह उठ के पहला ये कर लेते हैं ऑफिस जाने से पहले भी। जैसे कि ऑफिस में जाके भी पहले 15-15 मिनट का छोटा छोटा काम, की बॉस का ईमेल देख लिया, ये जो लोग सर्विस करते हैं तो वो लोग भी कर लिया। उसके बाद जो नॉर्मल काम होगा दिन में वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने मीटिंग 2 मीटिंग 3 मीटिंग एक ही दिन में, 3 अलग अलग पेरेंट्स मीटिंग, टीचर्स मीटिंग और एक मीटिंग रख दिया, तो अब क्या होगा ना, दिन में आपको लगेगा कुछ आज हुआ ही नहीं, काम सिर्फ मीटिंग में ही निकल गया एग्जैक्टली। पूरा दिन। तो इसीलिए एडवाइजेबल है कि अगर मीटिंग 1-1 घंटे का भी है तो 2 ही रखे दिन में। तो वैसा आप अगर एक बैलेंस क्रिएट करोगे तो ये वाला मतलब सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ये पिछले 3-4 साल से काफी लोग यूज कर रहे हैं इसको। तो ये मनीष दत्त ने एक किताब लिखा था, उसमें भी उन्होंने इसको हैंड ड्रॉन में और इसका पूरा एक्सप्लेन किया है, साइंस बिहाइंड कि क्यों उन्होंने ऐसा करके बनाया है। तो ये सारा उसमें एक्सप्लेन, तो मैंने सोचा उतना एक्सप्लेनेशन हमको नहीं चाहिए, हम बस इम्प्लीमेंट में अगर हमको फायदा हो रहा है तो वी कैन यूज इट। आप ट्राई कर सकते हो, ये एकदम सिंपल है। मैं इसका पिक्चर भेज दूंगी आपको, या पिक्चर नहीं भेजने से भी होगा शायद, आपको याद ही रहेगा, ये तो एकदम सिंपल है। याद रहेगा, हाँ। तो पिछले हफ्ते का असाइनमेंट थोड़ा तो है, लेकिन इस हफ्ते मतलब एटलीस्ट आप एक तो कोई दूसरा एक टॉपिक लेके फिर सेम चीज रिपीट कीजिए जो हम लोगों ने लाइव में किया, एक तो वो कीजिए। दूसरा है कि कोई भी किताब का एक पेज लेके, जो मैंने बोला ना हाईलाइट करके, या कोई एक टॉपिक पे, जैसे मैंने ब्रेन फूड के ऊपर पढ़ा, आप इंटरनेट में ही जाके कोई एक टॉपिक पढ़ लो, तो 2-3 ब्लॉग्स या आपको मिलेंगे, तो वहां से जो भी आपको ठीक लग रहा है उस रिलेटेड आप एक माइंड मैप बना लो। और अगर आपको डायरेक्ट माइंड मैप बनाने के लिए मुश्किल हो रहा है, पहले स्पीड मैप बना लो पढ़ के, हाँ, फिर स्पीड का ट्रांसफर। जब भी आपको लगेगा ना कि डायरेक्ट माइंड मैप नहीं बनेगा, स्पीड मैप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप एक कर सकते हो। सो और कुछ क्वेश्चंस है आपका अभी? नहीं, अब करने के बाद दिखाऊंगा तब पता चलेगा। तो आपको असाइनमेंट कल मिल जाएगा, कल ठीक शाम है। तक। और अगले फ्राइडे हम लोग मिलेंगे। अगले फ्राइडे डेट क्या होगा? 15th। हम्म। आज 8th है, 15th सितंबर को हम लोग मिलेंगे फिर। ठीक। ठीक है, आपका कुछ नहीं है उस दिन 15th को तो? नहीं। मेरा 12th
को है, फिर 13 को भी है, नहीं 12 को 14 को है, 15 का मेरा मतलब मैंने ये वाला टिल 4 o'clock मतलब पूरा फ्री रखा है, ताकि हम लोग अच्छा मतलब ये सेशन कर पाए अच्छे से। तो अच्छा। ठीक है, बेनिफिशियल था आज का सेशन आपके लिए? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं इसका करूंगा इसके ऊपर और ज्यादा, एक बार पॉसिबल होगा तो रिकॉर्डिंग भी देखूंगा। आपका ये सर्दी थोड़ा ज्यादा हो रहा है हाँ उसीलिए थोड़ा सा वो हेड हैवी हैवी सा लग रहा है। नहीं हो जाता है थोड़ा, आप रेस्ट ले लो थोड़ा, या एकदम कड़क चाय हम्म। पी लो, चाय पिया कॉफी। था, अभी चाय ही पी रहा था अभी। मैंने तो चाय कॉफी सब बंद कर दिया, अच्छा। सब बंद कर दिया। कॉफी तो ओके। मेरे जितने भी माइंड मैपिंग मेंटर्स है सब मुझे एक ही चीज बोलते हैं, कॉफी मत पियो। मतलब कॉफी से ब्रेन खराब होता है। अच्छा ऐसा है क्या? इनफैक्ट जो ये है ऑस्ट्रेलियन मेंटर है, ही इज 65। वो टॉनी बुजैन की उम्र 1-2 साल छोटे होंगे। तो टॉनी बुजैन के फ्रेंड ही थे, टॉनी बुजैन तो गुजर गए, वो अभी हैंडल करते पूरा। तो ही वाज लाइक डू नॉट टेक वाइन, डू नॉट टेक कॉफी, ये ब्रेन हम्म। के खराब है, माइंड मैपर्स को ये नहीं पीना चाहिए। So he will अच्छा be, अच्छा। हम लोग बोलते नहीं, कभी कभी तो पी लेते हैं हम लोग कॉफी वॉफी, नहीं नहीं मत पियो। तो अभी मैंने ये टाइम पे पूरा छोड़ दिया इसीलिए। नहीं अच्छा है। तो पूरा छोड़ो, चाय भी मतलब बहुत लिमिटेड, जैसे दिन में एक ही बार हाफ कप, बस उतना ही। वही। ठीक है, बाकी और सब ठीक है ना? हाँ चल रहा है बस, सब सही चल रहा है। अभी ये है 19 को है चेकअप, अच्छा अच्छा। उसके लिए। उससे पहले ही हमारा होगा ही सेशन। हाँ हमारा 15 को 15 है। को है, हाँ 15। 15 को। अभी ये वाला हफ्ता थोड़ा बिजी चल रहा है, मतलब कल शाम को भी जो यूएस की लेडी थी उनका फाइनल कंप्लीट कर लिया मैंने सेशन सारा। ओके ओके ओके। हाँ, उनका भी आपके वाला जैसा ही था, लेकिन उनको मतलब माइंड मैपिंग सीखना था, ट्रांसलेशन के लिए सीखना था। तो वो सब अच्छा ओके, कल उनका वाइंडिंग अप सेशन था, तो कल 2 घंटे का था, शाम को रात 7 से 9 बजे तक। तो वो हो अच्छा। गया। हाँ तो अभी उन्होंने और 2 क्लाइंट्स का रेफरेंस दिया, तो मैंने बोला वो अक्टूबर के बाद ही लेंगे, देख के सिचुएशन, अभी फिलहाल फट से शुरू नहीं करेंगे, ओके। इमीडिएटली ये मंथ कुछ नहीं नहीं हो। नहीं, थोड़ा सा देख के ही करिए, हाँ मतलब हाँ। क्या करना है, ठीक है ना, कुछ दो टाइम के। मतलब शायद 2 को नहीं ले पाऊंगी, कोई एक जो भी ज्यादा इंटरेस्टेड है। उनका एक बड़ा अच्छा। भाई है, शी हरसेल्फ इज 63, उनका बड़ा भाई उनसे बड़े होंगे, लेकिन इंटरेस्ट आ गया है, क्योंकि ये एयरपोर्ट में बैठ बैठ के, न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में बैठ बैठ के माइंड मैपिंग बनाई थी, लोग पूछ रहे कौन है। वो लोग इंटरेस्ट हो गए कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो हाँ वो होता है। मैंने बोला दोनों को नहीं भी हो पाएगा, एक एक करके करेंगे, पैरेलली नहीं हो पाएगा तो वही। और ठीक है, चलिए फिर आप भी ध्यान ठीक है। रखिएगा। ठीक है, हाँ। ओके। बाय बाय, टेक केयर। सी यू। बाय।